अंतर्गत मैं कहना चाहूंगा, जैसा आप लोग जानते हैं कि मैं अधिवक्ता हूं और वकालत के पेशे से जुड़ा हूं, तो शहर के लोगों की समस्याओं को मैं बखूबी जानता हूं। इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि लोग छोटी छोटी समस्याओं या किसी समस्याओं को लेकर वकील के पास या फिर कचहरी जाने से झिझकते हैं। उनके इस झिझक को तोड़ने के लिए नगर परिषद कार्यालय में एक लीगल हेल्प डेस्क की स्थापना करना है, जहां पर जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। तीसरी प्राथमिकता, आपने देखा होगा पिछले दिनों शहर में तमाम जगह शौचालय बने, जबकि महिलाओं को नजरअंदाज किया गया। शहर की आधी आबादी लगभग महिलाओं की है। महिलाओं के लिए शौचालय का व्यवस्था मार्केट बाजार के क्षेत्र में हो या शहर के दूसरे क्षेत्रों में, महिलाओं को ध्यान में रखते हुए वहां पर महिलाओं के लिए शौचालय का निर्माण करना, जहां साफ सफाई और पानी की समुचित व्यवस्था हो। चौथी प्राथमिकता के अंतर्गत पिछले कुछ वर्षों में जमालपुर क्षेत्र में बेहिसाब होल्डिंग टैक्स की बढ़ोतरी हुई है, नए भवनों का निर्माण हुआ है, लेकिन इसके साथ विपरीत की जनसंख्या भी बढ़ी है और 2 पहिया और 4 पहिया वाहन की भी संख्या काफी तेजी से बढ़ी है। और इस चीज को मैं दुर्भाग्य ही कहूंगा कि नगर परिषद क्षेत्र में अभी तक एक भी गाड़ी की पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि इस समस्या से यहाँ के लोगों को रोज 2-4 होना पड़ता है। मार्केट में आप गाड़ी लगा नहीं सकते हैं और इस चीज को ध्यान में रखते हुए एक निश्चित जगह पर पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। पांचवा जो प्राथमिकता है, आप लोग पहले जानते होंगे शहर के हर कोने में लगभग थोड़े दूर पर रिक्शे का पड़ा हुआ करता था और आज रिक्शे का स्वरूप टोटो ले चुकी है। तो उस रिक्शे पड़ाव को फिर से जीर्णोद्धार करके वहां पर टोटो का पड़ाव बनाया जाएगा, जिससे शहर में जहां तहां लगने वाले जाम का हिस्सा टोटो ना बने। और एक चीज है जो छठी प्राथमिकता के अंतर्गत यहाँ के लोगों को रोज 2-4 होना होता है, जिसमें बेसहारा पशु आपको रोड पर यदा कदा चलते हुए नजर आ जाएंगे और जिसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शहर की जनता भी सड़क पे चलेगी और आप बेसहारा पशु भी सड़क पर चलेंगे। ऐसे चलते चलते किसी दिन पशु की संख्या अगर ज्यादा हो गई तो शहर के बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, और अगर इस पशु से कभी मुठभेड़ हो गया तो हमारी जनता को काफी नुकसान पहुंच सकता है उस पशु के कारण। इसलिए उस बेसहारा पशु के लिए एक सरकारी भूमि का चयन करके वहां पर एक गौशाला का निर्माण करके पशु को रखने की सारी व्यवस्था की जाएगी। छठा जो हमारा वो है प्राथमिकता, उसमें जल जमाव के निराकरण है। हालांकि जल जमाव समस्या जमालपुर के लिए कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी बरसात में थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। इसके लिए जमालपुर में छोटे बड़े नाले मिलाकर जो भी नाले हैं, जो बड़े नाले हैं उनको अक्सर नजरअंदाज कर दिया गया है, उसको फिर से पक्कीकरण करके जीर्णोद्धार करके कि पानी अगर बारिश पहाड़ की पानी आती भी है शहर में तो वो बिल्कुल उस रास्ते से निकल जाए, कहीं बारिश के समय में जल जमाव की स्थिति ना बने। आठवां जो है, ये शहर की रीढ़ की जो सफाई कर्मी है हमारे शहर के, वो इस शहर की रीढ़ की हड्डी है। उसके बगैर शहर खूबसूरत बनाना संभव नहीं है और वो उनकी मांगे भी कुछ विशेष नहीं है। पिछले दिनों हमने देखा है उसकी मांगे, उनका मांग है कि उनका जो वेतन है जो उनको समय पर मिल जाया करे। इस दिशा में एकदम पहली प्राथमिकता के तहत हर सफाई कर्मी को हर महीने निश्चित तौर पर वेतन भुगतान की व्यवस्था करनी, जिससे नगर पालिका हड़ताल मुक्त हो और शहर स्वच्छ और साफ रहे। 9वीं प्राथमिकता है कि यह शहर लौह नगरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं यह शहर लौह नगरी के साथ साथ अध्यात्म का भी एक बहुत बड़ा केंद्र है। और मेरी इन प्राथमिकताओं में एक ये भी होगी कि जो भी आध्यात्मिक केंद्र है शहर के, उन सभी आध्यात्मिक केंद्र का मैं होल्डिंग टैक्स माफ करना है, जिससे अध्यात्म के क्षेत्र में किसी भी समाज के लिए जागरूक होने के लिए अध्यात्म की बहुत आवश्यकता पड़ती है। अध्यात्म को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में जमालपुर शहर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, अध्यात्म के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए सभी आध्यात्मिक केंद्र का होल्डिंग टैक्स को माफ करना है। रेलवे इस शहर के लिए वरदान है, इसे अभिशाप न बनने दिया जाए। रेलवे 3 हिस्से में लगभग 75-70% पर रेलवे है।
इस शहर के विकास के लिए हम रेलवे से लड़ाई लड़कर इस शहर का विकास नहीं हो सकता है। हमें रेलवे के अधिकारियों से सामंजस्य स्थापित करके इस शहर के विकास के लिए सकारात्मक कदम उठाने की जरूरत है। ये है। और एक चीज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि ये घोषणा पत्र में नहीं है हमारे, लेकिन मेरी प्राथमिकताओं में ये भी है। आए दिन मुंगेर रोड में लगातार दुर्घटनाएं होती जा रही है। मैं इनको उस रोड का जमालपुर क्षेत्र जहां तक आता है वहां पर रोड का चौड़ीकरण करके जुगली वेल से लेकर मुंगेर रोड पे जहां तक जाती है वहां पर बीच में डिवाइडर देने का काम उस के होल्डिंग टैक्स के रूप में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इसके विपरीत शहर की जनसंख्या और 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहन की बढ़ती संख्या के लिए पार्किंग की व्यवस्था करना मेरी 5वीं प्राथमिकता। पूर्व की भांति रिक्शे के पड़ाव में तरह शहर के विभिन्न स्थानों में टोटो का पड़ाव बनाना, जिससे टोटो सड़क पर जहां तहां खड़े होकर लगाने वाले जाम का हिस्सा न बने। मेरी 6ठी प्राथमिकता, सड़कों पर घूम रहे बेसहारा पशु भी एक गंभीर समस्या के रूप में उभर कर सामने आई है। इस समस्या के लिए समाधान हेतु शहर के किसी सरकारी भूमि का चयन करके वहां एक गौशाला का निर्माण कर बेसहारा पशुओं को रखने का प्रबंध करना। मेरी 7वीं प्राथमिकता, जल जमाव के निराकरण हेतु शहर के सभी छोटे बड़े नालों का पक्कीकरण कर जीर्णोद्धार करना। मेरी 8वीं प्राथमिकता, नगर परिषद को हड़ताल मुक्त बनाना और साथ ही शहर की रीट सफाई कर्मियों को ससमय वेतन भुगतान की व्यवस्था करना। मेरी 9वीं प्राथमिकता, यह शहर लो नगरी के साथ आध्यात्म का भी एक बड़ा केंद्र है। शहर के सभी आध्यात्मिक केंद्र को होल्डिंग टैक्स माफ करना। मेरी 10वीं प्राथमिकता, रेलवे इस शहर के लिए वरदान है। रेलवे के अधिकारियों से सामंजस्य स्थापित करके शहर के विकास के क्षेत्र में सकारात्मक कदम उठाना। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। मैं थोड़ा सा इस जो हमारा 10 सूत्री विकास का प्राथमिकता के रूप में कार्यक्रम है, मैं थोड़ा 2 लाइन का विश्लेषण कर देना चाहता हूं। जो पहली प्राथमिकता है, नगर कार्यालयों में पहले 6 दिवसीय कार्यक्रम होते थे। आपकी समस्याओं का निष्पादन के लिए 6 दिन नगर परिषद की कार्यालय खुले रहते थे। लेकिन इनके जीतने के बाद अगर ये जीत कर आती है तो 6 दिन का कार्य दिवस नगर परिषद कार्यालय में और 7वां दिन इतवार के दिन पूरे जमालपुर शहर के लोगों की समस्याओं के लिए चेयरमैन अपने आवासीय सभा कक्ष में सुनने के लिए बैठेंगे। यानी कि अब से 7 दिन जनता के समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। डिवाइडर देकर रोड को 2 भागों में बांटने का काम करना है। ये भी मेरी प्राथमिकताओं में एक है कि आगे से दुर्घटना, क्योंकि आमने सामने लोगों को ज्यादा नुकसान तब पहुंचता है जब टक्कर आमने सामने की होती है। उस आमने सामने की टक्कर से बचाने के लिए मुंगेर रोड को जो जुगली वेल से शुरू होता है, उस रोड का रास्ता जगह भी हमारे पास काफी है। उस सड़क को चौड़ा कर बीच में डिवाइडर का निर्माण करना, जिससे किसी भी गाड़ियों की आमने सामने की टक्कर ना हो। बस इन्हीं बातों के साथ एक बार फिर मैं जमालपुर की जनता से आह्वान करूंगा, इस प्राथमिकता को ध्यान देते हुए आप हमारे खुले दिल से हमारे समर्थन में आए और हमारे संरक्षक बुजुर्ग विजय कुमार मंडल जी से, एक जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, उनसे चाहूंगा वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का घोषणा पत्र का कार्यक्रम का समाप्ति करें। और मैं एक बार फिर आप सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने आकर इस हमारे घोषणा पत्र को अपना बहुमूल्य समय दिया। जय हिंद, जय भारत। मुख्य पार्षद पूजा कुमारी सत्संगी पूजा चौरसिया जो नगर परिषद चुनाव में प्रत्याशी हैं, वो अभी अपनी घोषणा पत्र जारी किए हैं
इस घोषणा पत्र के लिए मैंने जमालपुर शहर की तमाम जनता उनका जमीनी स्तर पर लाने के लिए पूजा चौरसिया का, पूजा कुमारी का सहयोग दें और अपना एक एक कीमती वोट नल छाप में इनको दें। मैं जमालपुर की जनता से आह्वान करता हूं, यह हमारी गुजारिश है तमाम जनता से, तमाम मतदाताओं से। पूजा कुमारी एक शिक्षित प्रत्याशी हैं और शिक्षित प्रत्याशी होने के साथ साथ इतनी कम उम्र में एक समाज सेवी भी हैं, महिलाओं का साथ देती है। मैं जमालपुर नगर परिषद के पूरे मतदाताओं से अपील करता हूं कि आप अपना कीमती मत का बटन दबा दें नल छाप पर और इन्हें भरपूर सहयोग प्रदान करें और मत देकर के इन्हें विजयी बनावे। धन्यवाद। अब मैं समापन करता हूं और मैं मीडिया के तमाम आए हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का आभार हूं जिन्होंने अपना कीमती वक्त इस ठंड में सुबह सुबह आकर के हम लोगों का सहयोग किए। मैं पूजा चौरसिया और उनके तमाम शुभचिंतक आप सब मीडिया कर्मी का ऋणी बने रहेंगे। धन्यवाद।